हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5/2/2026 का जो कोर्ट का आदेश था वो आ चुका है, उसको मैं बाद में डालूंगा। लेकिन पहले जो आज मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बहस हुई थी वो मैंने सुनी, और सुनने के बाद मैं कुछ नतीजे पर पहुँचा और उन नतीजों को बताना चाहूँगा बहुत पहले में, और जब उसको मैं डालूंगा आपका वो ऑर्डर। जितने भी नाटकबाज और ड्रामेबाज हैं, श्रेय लेने की होड़ पड़ी हुई है, और सबसे ज्यादा आहत कौन हुआ इस चीज में वो भी बताऊंगा, और कोर्ट में एक्चुअली में क्या बहस हुई वो भी मैं बताऊंगा, और आप खुद अंदाज लगा सकते हो कि एक्चुअली में हुआ क्या था। जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कुछ ड्रामेबाज, जिन लोगों ने हमारी एक ओपिनियन निर्धारित की थी पेंशन फंड के बारे में। भार्गव जैसे लोग, जिन लोगों ने कहा कि कोई अपडेशन नहीं है। निरंजन जैसे लोग जो आईबीए और यूएफबी की लाइन पे बोल रहे थे। एक और व्यक्ति जिसका नाम धर्म है, उसने 2024 की फिगर डालनी कहीं, बोला मैंने 2024 में कहा था, और मैंने चाय पे चर्चा पे कहा था, और मेरा ही जो आर्गुमेंट वहां आया था, भाई धर्म जी आपने ये कहा था कि हमारे बड़े भाई को दिया, छोटे भाई को दो। भाई कोर्ट ने कहाँ कहा है? ऐसा कहीं कहा है क्या? आरबीआई की लाइन पर ऐसा कहीं नहीं कहा है। और उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो इम्प्लीडेड पार्टी है अराइज अनवांटेड है। कल कोर्ट ने 5 तारीख को सिद्ध कर दिया कि इम्प्लीडेड पार्टी एक अनवांटेड पार्टी है, और यदि वो इम्प्लीडेड पार्टी होती है, जब वकील से पूछा था कि आप इम्प्लीडेड पार्टी हो, बोला नहीं, यदि वो कहते हाँ तो भाई बंद हो जाता। इससे झटका लगा होगा अराइज को और आईवी पार को। जबरदस्ती श्रेय लेने के लिए घुसे थे, और इनका सिनॉप्सिस सिरे से नकार दिया गया। एक भी वर्ड इनका सिनॉप्सिस का नहीं आया। और जब बहस शुरू होने लगी तो मेरे ख्याल में जो मनीष सिंघवी साहब थे उनको गलत ब्रीफ किया गया। उनको बताया गया कि जो पेंशन फंड पड़ा हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में वो हमारा है, हमारा अधिकार है, हमें ही लेना है। इस प्रकार की बहस आप सिविल अपील में करोगे। इनको ये पता ही नहीं था ये केस जो है सिविल अपील का है, ये ओरिजिनल केस नहीं है जिस प्रकार से बहस हो रही थी। लेकिन इनको ये मालूम था कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इनके 35 भाई बहन को नकार दिया, इसलिए ये चढ़े पेंशन फंड पर। और पेंशन फंड पर जिस प्रकार से बहस की गई, पेंशन फंड हमारा है, हमारा हमें मिलना चाहिए, और इवन बाद में तो इतना कह गए वो कि यदि पेंशन फंड कम पड़ता है तो हमारी पेंशन रिड्यूस भी की जा सकती है। ये वर्ड बोले उन्होंने। दोस्तों, ये जो बहस जब हो रही थी और जब ये फंड की थ्योरी गा रहे थे, तो कोर्ट ने बोला कि भाई आप जो कुछ कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आपका तो सिविल अपील है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, हम उस पर विचार करेंगे, आपके फंड पे विचार नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो प्रेयर है वो क्या है। उनकी प्रेयर थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन स्कीम और आरबीआई पेंशन स्कीम के आधार पर अपडेशन किए जाए, और वो भी 2002 तक के केसों का, क्योंकि उस समय जो केस लगा था सिंगला साहब वाला वो 2002 तक ही था। ये इनकी प्रेयर थी। आप समझ सकते हो कि इस प्रकार की यदि प्रेयर थी तो क्या हुआ होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़े। आगे जैसे ही बढ़े तो माननीय कोर्ट ने यह पूछा कि जो तुम कह रहे हो, क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपका अपडेशन का, कहीं इसका रेगुलेशन है? यहां से बात पलट गई। हां, फिर यह पूछा कि ये तो आप ये मांग रहे हो इसमें, तो यहां मनीष सिंघवी साहब संभाल गए। ही वाज ए वेरी एक्सपर्ट लॉयर। उसने बोला सर अपडेशन ही तो मांग रहे हैं हम। कोर्ट ने जब पूछा कि भाई तुम तो ये मांग रहे हो, तो बोला हाँ साहब अपडेशन ही तो मांग रहे हैं हम। जब अपडेशन वर्ड आया तो उन्होंने पूछा कि क्या इसका कोई रेगुलेशन है। यहां से बात पलटी। दोस्तों,
अराइज वाला जो सिनॉप्सिस था उसका एक वर्ड भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा। इंप्लीडेड पार्टी को शुरू से ही नकार दिया गया और इन्होंने जो सिनॉप्सिस बनाया था ये ध्यान ही नहीं था इनको कि ये सिविल अपील है और कोर्ट जो जजमेंट देगा वो अपील पर देगा, ना कि तुम्हारा नया केस सुन रहा है। और जब कोर्ट ने पूछा कि भैया तुम्हारी प्रेयर क्या है, उस समय ध्रुव मेहता की जो अपोजिट का वकील था भाई खिल गई होंगी कि अब फंस गए, क्योंकि वहां पर 35 भाई बन को नकार करके बैठे हुए थे। लेकिन फिर जब कोर्ट ने पूछा कि भाई अपडेशन का कोई आपका रेगुलेशन है, यहां से मनु सिंघवी साहब ने, इसमें मनीष सिंघवी साहब ने मामले को संभाल लिया, हाँ है। और फिर 35 भाई बन आता है और उस 35 भाई बन में ये जब ये कहते हैं एक 1986 से लेकर के 31/10/1907 अपडेट हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है, यहां से कोर्ट ने मामला पकड़ लिया। यहां कोर्ट अर्थप्रभ था कि तुम पर्टिकुलर ग्रुप का तो अपडेट करते हो और आगे नहीं करते हो। इस बात पर ध्रुव मेहता से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो, वो चुप पड़ गए थे, हाँ अपडेट नहीं हुआ है। ध्रुव मेहता नहीं कह पाए कि हम स्कीम जो है, रेगुलेशन जो है उसको नकार सकते हैं क्योंकि स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है। और उसके बाद 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको इस प्रकार से एक्सप्लेन किया, इंटरप्ट किया मनीष साहब ने, सिंघवी साहब ने इतने अच्छे से किया कि उसको रिलेट कर दिया और उसके बाद सेक्शन 8 लेकर के जनरल क्लॉज का ये लेकर के सारा जो कुछ कर दिया। दोस्तों बड़े स्पष्ट रूप से और बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, मैं कहता रहा शुरू से ही कि आपकी एक ही लाइन ऑफ आर्गूमेंट है, वो है केवल और केवल जब ये अपडेशन को लागू करके बैठे हैं तो इसको बंद नहीं कर सकते। और इसका पूरा का पूरा सिनॉप्सिस बना करके मैंने सेवाराम जी को भेजा है, मैं उसको डालूंगा। आज यही काम करूंगा कि मैंने क्या भेजा था। मैंने हरे में लिख करके देखा 1/1/1986 से लेके 31/10/1927 तक अपडेशन हुआ है ग्रीन, उसके नीचे सारे मैंने जो जितने भी आपके बेस सेटलमेंट हुए थे इन्होंने रेड में करके मैंने इसको भेजा और ये भी बताया मैंने कि इंटेंशन इनकी थी। बाद में जब बहस हो रही थी तो बताया कि ये 35 जो बना हुआ है, रेगुलेशन जो बना हुआ है, ये एग्रीमेंट से बना है, इंटेंशन से बना है, आईबी और यूएपीओ से। पूरा का पूरा जो मैं कहता रहा लाइन ऑफ आर्गुमेंट एक एक वर्ड मेरा था कोर्ट में। तो क्या ये मान के चलूं मैं कि मैंने जो सिनॉप्सिस दिया था सेवाराम जी को उसकी अच्छी तरह अध्ययन किया गया मनीष जी द्वारा और उसके बाद में वही चीज जिता करके लेके आई। कोर्ट को एक ही बात करनी थी, ये नया केस नहीं था, सिविल अपील में यह देखना था कि 35(1) को जो हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने नकार दिया था क्या इसमें अपडेशन है या नहीं, और कोर्ट ने मान लिया कि उसमें अपडेशन है। यही कारण था ध्रुव मेहता को नहीं बोलने देने का। कोशिश की उन्होंने बोलने की लेकिन नहीं, क्योंकि मामला सेट हो चुका था। मामला यह सेट हो चुका था कि कोर्ट इस बात पर बड़ा ही हतप्रभ था कि यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति 2002 में रिटायर होता है, एक 2022 में होता है, एक क्लर्क 2022 में होता है, पहले एक अधिकारी होता है, अधिकारी की पेंशन कम होती है और बाद वाले की ज़्यादा होती है। इट इज ओनली ड्यू टू अपडेशन। और अपडेशन को सिंघवी साहब ने हिसाब से संभाला होता, लेकिन फिर सिंघवी साहब एक गलती कर गए, बीच में फिर बोल गए वो कि पेंशन फंड हमारा है, इनके कुछ नहीं देना है। सिंघवी साहब मुझे पता नहीं आपको किसने ब्रीफ किया है, पेंशन फंड आपका नहीं है सर। सारे 8 लाख के 8 लाख पेंशनर सुन लें कि पेंशन फंड आपका नहीं है। पहले तो ये 8 लाख का नहीं है। इस पेंशन फंड में इस समय जो लोग सर्विस कर रहे हैं और उनका जो CPF का पैसा कटता है वो भी यहीं जमा हो रहा है, उससे बढ़ रहा है ये पैसा। आपके उससे नहीं बढ़ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है या कुछ भी कर रखा है। जो पैसा अभी बहुत बड़ी मात्रा में सर्विंग एम्प्लॉय का कटता है वो भी पेंशन फंड में ही जमा हो रहा है, उससे आपका ये पेंशन फंड बढ़ा हुआ है। और उसके बाद जो कमी बीसी होती है वो बैंक अपने एक्चुअली कैलकुलेशन के आधार पर जमा कराती है, कुछ आराम के पूरा हो सके। अब आप कहते हो कि आपका पैसा है। सर कैसे है आपका पैसा? पेंशन के मरने के बाद क्या उसके स्वर्ग में भेजोगे? ये इर्रिवोकेबल ट्रस्ट जब तक है, जब तक एक भी बेनिफिशियरी बचता है उसको पेंशन मिलेगी, और जब एक भी बेनिफिशियरी नहीं बचेगा तो इर्रिवोकेबल ट्रस्ट ऑटोमेटिक रिवोकेबल ट्रस्ट हो जाएगा और पैसा बैंकों को चला जाएगा। कैसे आप कोर्ट में झूठ बोल रहे हो? या हम सारे पेंशन लिख करके दे दें हमें पेंशन नहीं चाहिए तो इर्रिवोकेबल रिवोकेबल में बदल जाएगा। इतनी बड़ी गलती
हमारे वकील साहब कैसे कर गए, क्योंकि उनको पढ़ाया गया था। हमारे ही वकीलों ने, हमारे AIB पार के लोगों ने, अराइज के लोगों ने ये पढ़ाया उनको कि हमारा फंड है, हमारा फंड हम ले रहे हैं। यही कहानी गाते रहे हो शुरू से कि यही कहानी गाओगे कोर्ट में, जबकि आपको पता है अच्छी तरह से कि आपको पेंशन अपडेशन है और इसका व्यवस्था ऑटोमेटिक रेगुलेशन 7 और 11 करता है, खास करके 11 करता है। भाई आप क्यों जबरदस्ती अपने ऊपर मतलब परेशानी उड़ रहे हो। आज मैं सारी की सारी इन्हीं चीजों को बताऊंगा कोर्ट में क्या हुआ था। हाँ, एक बात के लिए मैं अराइज और AIB पार को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सारा पैसा जितना भी ये खर्चा हो रहा है ये लोग कर रहे हैं, सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो अलग बात है, आपका इम्प्लीडेट का जो पार्ट है कोर्ट ने नकार दिया, क्योंकि ये सिविल अपील थी। आपको जोड़ा ही गलत था, जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, हम आपको एश्योर दिलाते हैं आप पैसा खर्च कीजिए, कितना ही कीजिए। हम जब यहां से वीडियो बनाएंगे, लोगों से अरेस्ट करेंगे और जब आपका केस जीत जाएंगे तो लोग पैसा देंगे, आपके पैसे की सारी भरपाई हो जाएगी। आपके इस योगदान के लिए पेंशनर्स कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और केवल AIB पार्क और अराइज का योगदान माना जाएगा। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम एक पर्टिकुलर लाइन पे हैं, हम रीजनेबल हैं। हमें यह नहीं है कि हम किसी की बुराई करनी है। लेकिन ये सूरवीर जो आकर के ना लंबी लंबी फेंक रहे हैं धर्म जैसे, लोगों को मतलब गुमराह करने के लिए, अब तक ऐसे ही लोग गुमराह करते रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में केवल एक लाइन थी, सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनकर के हतप्रभ था कि आपने जब एक बार ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था आगे क्यों नहीं किया। दिस वाज माई लाइन, शुरू से मेरी लाइन थी और इसी प्रकार का सिनॉप्सिस बना करके मैंने सेवाराम जी को दिया हुआ है और ये सीधी की सीधी लाइन सिंघवी साहब ने कोर्ट में ली है। दोस्तों बहुत सारे वीडियो आएंगे, बहुत सारी चीज़ें भेजूंगा मैं आपको और सारी अवगत कराएंगे हम आपको रियलिटी से कि रियलिटी क्या है। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।